नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एडिटर जी न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास, जहां पे वेतन विसंगति के मामले को लेकर कर्मचारी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या क्या उनकी मांगे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मैं दुर्वासा गोस्वामी, जिला सचिव, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, जिला महासमुंद। कहाँ से आए हैं? महासमुंद से। महासमुंद पिथौरा ब्लॉक से। आप लोगों का तूता में धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद आज जेल भरो आंदोलन की आपने बिगुल बजा दी। क्या हुआ? सुबह से कितने बजे से आप लोग यहाँ मौजूद हैं? कि कैसे क्या चलते रहा पूरे दिन भर की? क्या एक्टिविटी, क्या फेडरेशन ने क्या डिसाइड किया था? फेडरेशन के प्रांतीय नेतृत्व का निर्देश था कि हम 10 बजे तक रायपुर पहुँचे। रायपुर में तूता में बैठने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और हमारे साथ जितने भी शिक्षक और मैडम जी लोग आते हैं उनके लिए टॉयलेट, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। टैंकर भी रखा गया है, वो भी खाली है। तो हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने ये तय किया था कि हम जो है वो रायपुर बूढ़ा तालाब के लिए अनुमति लगाएंगे। अनुमति हमारे द्वारा लगाया गया, पर शासन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। यही कारण था। और साथ ही साथ कल बीती रात्रि को 11 बजे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। यही कारण था कि सभी शिक्षकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था और 10 बजे तक हम यहाँ उपस्थित हैं। प्रांतीय नेतृत्व का जैसे ही हमें निर्देश मिला कि आप सभी यत्र तत्र बिखर करके रहें, झुंड में ना रहें, उसके पश्चात निर्देश के बाद हम धरना स्थल पर प्रस्तुत हुए हैं भैया। और चूँकि आज ये जेल भरो आंदोलन है, तो इसमें हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कितने की आबादी होगी? आप लोग जितने वर्ग 3 वाले हैं, कितने लोगों को कितने लोग आज यहाँ पहुँच गए हैं सहायक शिक्षक? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं भैया कि हमारी जो हड़ताल है वो सिर्फ सहायक शिक्षकों के लिए नहीं है। इसमें सभी शिक्षक संवर्ग सम्मिलित हैं। 1,80,000 हम शिक्षकों की संख्या है एलबी संवर्ग की। सबके मांगों के लिए ये स्थान दिया गया है। पर वेतन विसंगति जो है वो सहायक शिक्षक के ग्रेड में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो मांग जो है वो लोगों को लगता है कि सिर्फ सहायक शिक्षकों का हड़ताल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी शिक्षक साथियों से अपील करना चाहूँगा कि सारे शिक्षक साथी, चाहे वो व्याख्याता हो, शिक्षक हो, प्रधान पाठक हो या फिर सहायक शिक्षक हो, वो हमारी इस हड़ताल से अपने आप को जोड़ें। और उन सब के हित के लिए हम जो है वो एक मांग रखे हैं। और ये मांग ये है भैया कि कांग्रेस जो है वो अपने घोषणा पत्र में भी है इस बात को स्वीकार की थी कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति उनके वेतन में विद्यमान है, उसको दूर करने की। हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो उन्होंने हमसे देने का वादा कर रखा है। अब पता नहीं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री तक हमारी बातें कब पहुंचेंगी और कब वो जगेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये चुनावी वर्ष है और एक एक शिक्षक जागरूक है। एक एक शिक्षक जो है वो ये सोच करके आया है कि जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं होगी तब तक कोई भी शिक्षक इस धरना पंडाल से वापस स्कूलों में नहीं जाएगा। तो कब तक चलता रहेगा ऐसा कारवां? बच्चों की पढ़ाई भी लॉस में चल रही है, अभी बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा घाटा सहना पड़ रहा है। तो इसका शासन पर क्या, शासन अभी तक आप लोगों के समक्ष आके बात नहीं की है, तो अब कब तक चलेगा? आप लोग देश के निर्माता हैं, पढ़ाने वाले, बच्चों के भविष्य बनाने वाले हैं, तो कब तक चलते रहेगा? निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य की चिंता हमको भी ज़्यादा है। कोई शिक्षक ये शौक नहीं करता कि उसके अपने बच्चे, उसका विद्यालय परिवार उससे अलग रहे। हमको भी बच्चों की चिंता उतनी ही है जितना एक किसान को अपने खेत की, एक माँ को अपने बच्चों की रहती है। ये तो शासन प्रशासन के ऊपर है भैया। ये हड़ताल जो है वो हमारे लिए मजबूरी हो गया, तब हम आए हैं। और इसी मजबूरी का कारण है कि हम अपने बच्चे और विद्यालय परिवार से दूर होकर के भी अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। बच्चों को हम विद्यालय में सिखाते हैं कि अन्याय का प्रतिकार करो, गलत के खिलाफ लड़ाई जारी रखो। और अगर हम अपने ही गलत बातों का प्रतिकार नहीं करेंगे तो कल के दिन में हम बच्चों से कैसे सिखा सकेंगे बच्चों को इस बात के लिए कि अन्याय के खिलाफ आप लड़िए। यही कारण है। और रही बात पढ़ाई की, तो हम यहाँ इस मंच से और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई का जितना भी लॉस हमारे इस हड़ताल की वजह से होगा, हम मांग पूर्ति के पश्चात उस सारे लॉस को अतिरिक्त कक्षाएं लेकर के भैया ये पूरे प्रदेश का सहायक शिक्षक संवर्ग, समग्र शिक्षक संवर्ग आपको विश्वास दिलाता है कि उसको पूरा करने का प्रयास। तो जैसे आप लोगों को उठा के कहाँ ले जाया जा रहा है? इतने आप लोग इतने संख्या में हैं, तो कितने लोगों को ये लोग जेल में रखेंगे? कहाँ तक रख पाएंगे? कहाँ ले जा रहे हैं? आपके जो जिला अध्यक्ष उनको उठा लिया गया है बीती रात, आपने बताया, तो कहाँ ले जा रहे हैं? वो हमारे प्रांताध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारे जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं सबको उठा लिया गया है। और ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है कि वो हमको कहाँ रखेगी। हम तो आंदोलनरत है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार के समझ में नहीं आए कि शिक्षक मानने वाले नहीं हैं, तब तक हमारा मांग चलता रहेगा।
अच्छा, तो अब इसके बाद अगर तब भी प्रशासन नहीं उठती है, नहीं जागती है, या आप लोगों के लिए कोई भी निर्णय नहीं लेती है, तो और क्या कर सकते हैं? हमारा आंदोलन हमारा उग्र होगा और उग्र दिया होगा। बहुत ज़्यादा उग्र करने वाले हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन है। शासन को अल्टीमेटम पहले ही दिया जा चुका है। अब वो शासन गेम जो है वो शासन के पाले में है। शासन इस बात को तय करेगी कि हम आंदोलन से कब उठते हैं। ये आर या पार की लड़ाई है भैया। हमने विधानसभा चुनाव है, प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। हम तो सोच करके आए हैं और हम अपने जो संख्या है, अब वोट बैंक की राजनीति होती भी है प्रजातंत्र में, उस वोट बैंक के दम पर हम शासन के खिलाफ लड़ने के लिए आतुर हैं। और आप कहाँ से आए? मैं पिथौरा ब्लॉक से, महासमुंद जिला से ब्लॉक प्रवक्ता हूँ। कितने दिन से आए? यहाँ तो 3 दिन से हम लोग तूता के मैदान में थे। आज यहाँ पर हम लोग हड़ताल में जेल भरो आंदोलन करने के लिए आए हैं सर। तो आगे अब अगर नहीं सुनती है सरकार तो क्या गुहार लगाएंगे? देखिए सर, हम लोग पिछले 9 दिन से यहाँ पर हड़ताल में है, और जैसा कि सरकार ने वादा किया था हमसे, मैं उसी पिथौरा से हूँ। पिथौरा ब्लॉक महासमुंद जिला में है, जहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे इससे पहले, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वयं आकर हमारे पंडाल में वादा किया था कि इस बार तुम लोग हमारी सरकार लाओ, और वो बोले थे कि रोटी पलटाओ। रोटी अगर ज़्यादा देर एक तरह रहती है तो जल जाती है, और रोटी को पलटाओ बोले थे, तो हमने वो कर दिखाया सर। लेकिन आज वो अपनी मांग को पूरा नहीं कर रहे, हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहे, वादा नहीं निभा रहे हैं। और पिछले 4-4.5 सालों से हमने ये पिछले 4.5 सालों से हम मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। लेकिन वर्तमान में अभी 2 महीना 3 महीना के बाद चुनाव है, और अभी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो फिर 5 साल के लिए हमको रुकना पड़ेगा सर। तो अब यहाँ से आप लोगों को लेके जा रहे हैं कोतवाली, कहाँ ले जा रहे हैं आप? अब कौन से जेल में ले जाएंगे ये जाने, है ना, इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन ही जाने की आज हमारा जेल भरो आंदोलन है और हमको जेल भरना है पूरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं बलौदा बाजार जिला उपाध्यक्ष लोचन माधे। यहाँ पे कितने दिन से? 3 दिनों से हैं सर यहाँ पे तूता के मैदान में जी। ना प्रसाधन है ना कुछ है वहाँ पे? वहाँ सबसे इसीलिए एसिड आप छोड़ दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग जो शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे हैं अपने जायज़ हक और मांग के लिए। लेकिन वहाँ जाकर आप देखिए, आप न्यूज़ वाले भी देखिए, वहाँ की जो व्यवस्था है, न तो खाने का है न पीने का, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हम लोग को अनुमति दिया था नहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए। तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इतनी धूप में आप लोग आए हैं बाहर। जी सर, मैं धनसा एनाक सुकमा जिला से चिनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हम लोग पिछले आज के साथ 4 दिनों से तूता मैदान में वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं। ना वहाँ टॉयलेट के लिए जाने के लिए पानी है, ना वहाँ नाश्ता है, ना सोने की कोई व्यवस्था है। तब भी हम लोग वहाँ डटे हैं हड़ताल में। आज हम जेल भरो आंदोलन भी हमारे सुकमा जिला से कम 150 लोग आए हैं। 150 लोग पूरा गिरफ्तारी दे चुके हैं, और हम लोग अब लास्ट टाइम गिरफ्तारी दे रहे हैं। आप लोगों को ले जाया जा रहा है, महिलाओं को भी ले जाया जा रहा है? जी जी, महिलाओं को ले जा रहा है। पुलिस प्रशासन जाने की कहाँ ले जा रही है सर, कौन से जेल में डालेंगे हमको नहीं पता। ये अगर कुछ होता है किसी को तो ये पूरी तरह पुलिस प्रशासन और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगा। अगर एक भी सदस्य हमारे सहायक शिक्षक अगर कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी। आप लोगों की वहाँ से आने तक की यहाँ तक बूढ़ा तालाब के आते तक किसी ने आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार या कुछ ऐसा? हर जगह दुर्व्यवहार किया जाएगा, हर जगह चक्का ये पुलिस वाले घसीट कर जेल में अंदर ले जा रहे हैं, और हम लोग किसी तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी सभी साथी को ये लोग जिस नाका पर लगा के पूरा अंदर के किए जा रहे हैं लोग, और बहुत सख्ती के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसका अंजाम जो आने वाले चुनाव में हम दिखाएंगे। सहायक शिक्षक को ये लोग बहुत कमज़ोर समझ रहे थे ना, हम चाहें तो पूरा सत्ता परिवर्तन करके दिखा देते हैं। और पिछली बार की सरकार ने भी हमको लेट से मिला न्याय भी अन्याय हो जाता है। पिछली साल सरकार भी जाते हम लोग संविलियन दिया था, लेकिन नतीजा क्या होगा? अगर ऐसा लेट ना हो, लेट करके अगर हमें कुछ होता है तो फिर भी हम इस सरकार को जवाब दे देंगे कि सहायक शिक्षक जो पावर है वो एक साइलेंट बम है, जब फटता है ना तो अच्छे को सत्ता जो है वो हिल जाता है। जी बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार पटेल, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समाज शिक्षक फेडरेशन का प्रदेश सलाहकार हूँ। हम लोग जैसे जैसे समय बदलते जाएगा, इस बार वापस होने वाले नहीं, वो और ज़्यादा उग्र होगा। अभी तो जेल भरो आंदोलन है, आने वाला समय में हमारे प्रदेश नेतृत्व ने तय करेगा। हो सकता है कि मुख्यमंत्री निवास घेरा हो, प्रदेश बंद का भी हम लोग हैसियत रखते हैं, आह्वान करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ देगी तो जी बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ मौजूद थे, देखे कि किस तरीके से जेल भरो आंदोलन का कार्य किया जा रहा है।
तमाम जो कर्मचारी हैं, सहायक शिक्षक हैं, उन्हें भर के कोतवाली थाना या तूता धरना स्थल बाहर को रायपुर से 10-12 किलोमीटर बाहर छोड़ा जा रहा है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।